Hello friends, my name is Saurabh Srivastav and today we are going to study about respiration. तो फ्रेंड्स क्या होता है रेस्पिरेशन? देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बार ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट से पूछा कि आप लोग बताइए कि रेस्पिरेशन क्या है। तो सामने से बिना किसी देर के आंसर आया, सर जो हम लोग सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग ब्रीथिंग भी रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ठीक है, बट सिर्फ ब्रीथिंग को, सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकाल देना, सिर्फ इसको हम रेस्पिरेशन नहीं कहते। तो रेस्पिरेशन क्या है उसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज एन मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है? वेयर द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स। ठीक है, ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन। कैसे करके? ऑक्सीजन को अंदर लेके, टेकिंग टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मीन्स कहने का क्या है, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं अपनी बॉडी में तो उससे क्या होता है, फिर ऑक्सीजन क्या करती है? सेल्स में जाती है। फिर सेल्स में हमारा जो एब्जॉर्ब फूड होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, उससे उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के बाद देखिए फ्रेंड, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये हमारा खाना, ऑक्सीडेशन हुआ उसका, ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है और एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलती है? एटीपी की फॉर्म में। इसी प्रोसेस को फ्रेंड्स हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन में जिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। देखिए, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में जिस सब्सटेंस का, जिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज। हमारी बॉडी में क्या है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? ग्लूकोज। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन फ्रेंड्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसका एग्जांपल है ह्यूमंस। और जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तब उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसका एग्जांपल है ईस्ट। ओके फ्रेंड्स, आपकी एनसीईआरटी में एक ये फ्लो चार्ट दिया गया है। इस फ्लो चार्ट से रेस्पिरेशन को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, तो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जो कुछ भी हम खाना खाते हैं वो फाइनली जाके कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज फ्रेंड एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो सेल्स में क्या होता है, सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे एक रिएक्शन होती है, वहाँ से ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। फ्रेंड्स, ये जो रिएक्शन है, ये जो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है, ये सभी में सेम होता है, चाहे ईस्ट हो या ह्यूमन मसल सेल्स हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो। फर्स्ट स्टेप मीन्स ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ये स्टेप सभी में सेम होता है। बट पायरुवेट आगे जाके इथेनॉल में कन्वर्ट होगा या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर या एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अगर फ्रेंड्स ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, तो फ्रेंड्स ये रिएक्शन हमें ईस्ट में देखने को मिलती है। तो क्या होगा, पायरुवेट कन्वर्ट होगा इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी बहुत ही कम मिलेगी। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड, जैसे कहीं पे आग लगी है तो वहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देते हैं या वहाँ उसे चारों तरफ से बंद कर देते हैं, तो आग में जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है तो उससे क्या होता है, आग बुझ जाती है। आग क्या है, एक एनर्जी है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो एनर्जी भी कम निकलेगी। ठीक है, ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है तो जो एनर्जी निकलेगी बहुत कम निकलेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात आती है ह्यूमन मसल सेल्स में। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है,
जैसे कभी कभी हम रनिंग कर रहे होते हैं या हमने शुरुआत में जिम जाना या रनिंग करना शुरू किया होता है, तो क्या होता है, तो जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीजन की। तो जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो एनर्जी रिक्वायरमेंट तो बढ़ गई, बट ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो उतनी नहीं मिल पाती जितनी हमारी बॉडी की नीड को, एनर्जी नीड को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी होती है। तो वहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन की लैक हो गई, कमी हो गई, जितनी चाहिए ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पा रही है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी मसल्स की सेल्स में क्या होता है, पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। इसीलिए फ्रेंड, जब हम रनिंग करके या जिम करके घर पे आते हैं तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, पेन होता है, वो इसी के लिए, क्योंकि जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और हमारी मसल्स में जम जाता है। ठीक फ्रेंड, और यहाँ पे भी एनर्जी कम निकलती है क्योंकि एनर्जी जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन है वो लैक है, कमी है। अब फ्रेंड्स बात आती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। तो क्या होता है, ये रिएक्शन होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे होती है। तो क्या होगा, तो ये जो पायरुवेट है कन्वर्ट होगा CO2 में, वाटर में और एनर्जी। और फ्रेंड्स यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी। ठीक है फ्रेंड, अगर जैसे कहीं पे भी आग लगी हो और आप उसमें और ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई दे दो तो आग और भड़क जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त मात्रा में है, तो यहाँ पे एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है फ्लो चार्ट। ये फ्रेंड्स इसको याद रखना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आने की इसकी संभावना रहती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।